हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी। दुनिया में बहुत से हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। अगर हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ये चीज़ जो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो हमें उन लोगों की ना सुन के हमें हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए। या फिर अगर हमारे मन में कोई बात है या फिर हमारा मन अगर नहीं समझ पा रहा है, तो हमें ऐसे इंसान से बात करना चाहिए जो हमें जानता हो, जो हमें समझता हो। जैसे मैं डिमोटिवेट होती हूँ कभी या मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को कोई क्यों ऐसे बोल रहा है, मैं प्रॉब्लम में परेशान हो जाती हूँ मेंटल रूप से। तो फिर वो मुझे समझाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें लोग ऐसे ही बोलेंगे कि तुम तुम आगे जाओगी, ये चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों से, मैं उन हर हाउसवाइफ से बोलना चाहती हूँ, जो अगर अपने मन में कुछ ऐसी इच्छाएँ हैं उनकी जो कि वो करना चाह रही है लेकिन वो किसी कारण नहीं कर पा रही है, या फिर अपने फैमिली के कारण, या फिर लोग क्या बोलेंगे इसके कारण। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेरा मन था, ये मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था तो मैंने कर दिया। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा से, और फैमिली भी सपोर्ट करती है, मेरे ससुराल वाले भी मेरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, तुमको अपना काम है अपना कर लो। लोग आपको बहुत ऐसे मिलेंगे जो सोचेंगे कि नहीं ये ऐसा ना करे, ये वैसा ना करे, लेकिन आपको लोगों की नहीं सुननी है, सुननी हमेशा आपको अपने मन की है ना। लोगों की बिल्कुल ना सुने, हमेशा अपने मन का करें। मन का करोगे तो आपको भी खुशी मिलेगा कि हाँ मैं अपने मन का कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ छोड़ दें कि लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। और दूसरी बात एक और है कि अगर आप अपना काम कोई भी स्टार्ट करते हो, तो उसमें आप अपना पूरा 100% दो, तभी वो सक्सेस हो सकता है, नहीं तो ऐसे वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो अगर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई भी काम आप करना चाहते हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर और भी बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास या आप लोगों के पास, तो आपको जो ठीक लगता है आप वही कीजिए। दूसरा कौन क्या बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 3, आपको अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज़ का अगर जिद कर रहा है, उसको आप इग्नोर ना करें। मैं ये चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगी हर माता पिता से कि बच्चे अगर कुछ मांग रहे हैं या उनको किसी चीज़, बच्चे हमेशा वही करते हैं जो वो दूसरे को देखते हैं या फिर जो हमसे सीखते हैं, जो हम घर में करते हैं। तो बच्चों के सामने हमेशा ऐसे बन के रहना चाहिए, पेरेंट्स को खास करके घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए जो बच्चे हमेशा हमसे सीखते हैं। तो हमें घर में कभी भी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ सिखा, खासकर जब बच्चे को आप खिला रहे हो, खिला पिला रहे हो, वो टाइम ऐसा होता है जो बच्चों को आप जो बोलोगे बच्चे सारे काम करें। आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रही थी कि ज्वेल हो गई है, अब कैसे क्या करूँगी, मेरा इच्छा था कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, ये भी बहुत सारी चीज़ें था। मैंने बीएड का एग्ज़ाम भी दिया लेकिन 2-3 मार्क्स से वो छूट गया। तो मैं फिर सोची कि अब क्या नौकरी के चक्कर में पढ़ना है, मैं अपना यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करूँगी। मैं 2 साल से कोशिश कर रही थी, कोशिश नहीं किया, मतलब बस एक अपने माइंड में सोच रही थी कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, लेकिन मैं किसी न किसी वजह से नहीं कर पा रही थी। मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कहीं न कहीं आके, एक तरह से। तो ये सब चीज़ें होती थी मेरे साथ, तो मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ी कि लोग क्या बोलेंगे ये वो। आज मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुकी हूँ और मेरे फैमिली में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कल भी नहीं था, सपोर्टिव वो लोग भी थे, मेरे ससुराल वाले भी। तो इन सब चीज़ों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी मेरा फैमिली बहुत अच्छा है। मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब साथ में हैं और मेरे सास-ससुर सब हैं। हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, छोटा-सा परिवार है मेरा। मैं आप लोग के साथ ये भी बातें, बहुत सारी बातें हैं ऐसी मन में, इच्छाएँ हैं मेरी। जैसे मेरी माँ मुझे घर बुला रही थी इस बार। अभी-अभी कज़न की शादी में गई थी, तो सबने बोला कि रुक जाओ, लेकिन हमारा रिटर्न टिकट था, बहुत 2-3 फंक्शन था वहाँ पे, ससुराल में भी, मायके में भी। तो मेरे को दोनों अटेंड करना पड़ा, मैंने दोनों किया भी अटेंड। तो
मैं वहाँ से जब आ रही थी तो सबने मुझे बोला आते टाइम या जाते ही वहाँ पे कि रुक जा ममता, क्यों जा रही है अभी, अभी तो आई थी, अभी जा रही, क्योंकि मैं मायके जाती थी तो 8-9 महीने रह जाती थी, रुक जाती थी। अभी जैसे न्यू मदर थी तो मुझे थोड़ा कहीं न कहीं वो लगता था, जो डर लगता था कि मैं कैसे सँभालूँगी। वो तो मैं थोड़े दिन मम्मी के पास रुक जाती थी तो वो मुझे समझाती थी, सिखाती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखती भी थी। तो फिर मेरा प्लान बना कि मैं छठ में जाऊँगी, छठ करती है मेरी मम्मी। तो मैं सोची कि मैं अपने घर जाऊँगी, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाई क्योंकि अब मैंने ज्वेल का एडमिशन करा दिया है तो पॉसिबल ही नहीं है जाना। लेकिन फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा मैं अभी वीक हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी हम थोड़े प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल तौर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना आप कर सकते हो। इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल भी छुपा होता है। उस चीज़ को हमें ढूँढना है। हमें मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि कोई और हमारा फ़ायदा ना उठाए। उस बीच में हमें कोई भी डिमोटिवेट कोई भी हमें बोल सकता है, या आप ये काम मत करो, ये काम मत करो, आप किसी लायक नहीं हो, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को सुननी पड़ती है। तो आपको उन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। और मैं हमेशा ये बोलूँगी कि कभी भी डरना नहीं है लाइफ में। मैं भी थोड़ी डरपोक थी, मैं मैं जानती हूँ कि मैं भी थोड़ी डरपोक थी, लेकिन मेरा जो भी आप हिम्मत देख रहे हैं या फिर जो भी मैं आपके सामने आज बोल पा रही हूँ, तो मैं अपने पति की बदौलत, अपने हस्बैंड की बदौलत। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरी ज़िंदगी में वो इस कदर आए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे अंदर कोई मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। मैं शादी के बाद समझी कि मैच्योरिटी क्या होता है, फैमिली क्या होता है, दुनिया क्या होती है और पैसे क्या होते हैं, ये मैं अब जान रही हूँ। क्योंकि मैं मायके में मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, तो वहाँ भी कहीं न कहीं पैसे की प्रॉब्लम लगी रहती थी। तो वहाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे को पैसे जो भी चाहिए होते थे मैं माँग लेती थी पापा से या मम्मी से, तो मुझे मिल जाता था और बड़े आसानी से मिल जाता था। मैं कभी नहीं समझ पाई कि अगर मेरे पापा मेरे को पैसे दे रहे हैं तो उसके पीछे उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना सारा मेहनत करना पड़ा, ये चीज़ मैं नहीं समझ पाई। तो फिर मैं कभी समझी नहीं कि पैसे की अहमियत क्या होती है। लेकिन जब मेरी शादी हो गई और अब मुझे शादी के बाद तक नहीं पता चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी पता नहीं चलने दिए इन सब चीज़ों का, बाकी शादी के बाद तक सब कुछ ठीक था। अभी थोड़ी मतलब 1 साल से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं पैसे वगैरह के, फाइनेंशियल तौर पे। तो अब मुझे पता चल रहा है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। तो मैं सबसे यही बात करना चाहती हूँ कि अगर फाइनेंशियल दौर से अगर आप गुजर रहे हो, कभी टूटना नहीं है। क्योंकि अगर आप टूट जाओगे ना तो फिर आप हार जाओ, और हारना नहीं है ज़िंदगी में। अगर आप हार जाओगे तो लोग भी ये बोलेंगे कि अरे अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं। बोलने को तो सब बोल देंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई या कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो वही डिमोटिवेट करने वाले लोग आपसे आके पूछेंगे कि अरे आप तो बात भी नहीं करते हो हमसे, अब आइए कभी हमारे घर, कभी चाय पीने आइए। बाकी सब ठीक हो जाएगा, भगवान तो है ही, भगवान तो सब देख ही रहे कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। मेहनत का फल आज दे कल दे वो तो भगवान जी देंगे ही। तो हमें मुश्किलों से नहीं घबराना है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखा है कि मुश्किल दौर जो होता है ना, वो हमें बहुत कमज़ोर बना देता है। हम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, मेरे को इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे को घर भी देखना होता है, मेरी छोटी सी बेटी है उसको भी देखना होता है, मेरे हस्बैंड है, मेरे को फैमिली सब देखना पड़ता है, घर के काम भी देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हाउसवाइफ के लिए। मेरी बात जो समझ रही होगी वो हाउसवाइफ सब जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, तो मैं आप लोगों से यही बातें सब करना चाह रही थी, मुझे यही अपने मन की बात बतानी थी आप लोग से। बाकी अगर आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें और आशीर्वाद दें। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ।